13 जनवरी 2023 रूस का घातक हमला। वो वक्त नीप्रो शहर पर कहर बन गया था जब रूसी बमबारी में नीप्रो का एक रिहायशी अपार्टमेंट पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस हमले में 35 लोगों की मौत हुई, 70 लोग बुरी तरह घायल हुए और करीब 35 लोग इस तरह लापता हुए कि अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। दुनिया दंग थी कि जिस यूक्रेन की मदद नेटो मेंबर्स कर रहे हैं, जिससे ऑफेंसिव वेपन्स की सप्लाई लगातार हो रही है, उस यूक्रेन के रिहायशी इलाके को रूस ने कैसे दहला दिया। सवाल यूक्रेन में मौजूद डिफेंस सिस्टम पर भी खड़े हुए, लेकिन जवाब नहीं मिला। हालांकि अब अमेरिकन एजेंसीज को जवाब मिल गया है, लेकिन जवाब को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि रूस की ताकत का सटीक अंदाजा किसी के पास नहीं है। दरअसल 13 जनवरी 2023 को नीप्रो पर हुए हमले की जांच हुई। इस जांच में प्रारंभिक खुलासा यह हुआ कि नीप्रो की इमारत पर 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक हुआ है। मिसाइल के मलबे से जांच एजेंसी ने एंटी शिप मिसाइल KH-22 के इस्तेमाल का दावा किया। इसके अलावा यह खुलासा भी हुआ कि रूस ने Tu-22 M3 बॉम्बर से कुर्स्क से 5 मिसाइल दागी थी। लेकिन जांच एजेंसी हैरान इसलिए थी कि यह मिसाइल उन जगहों पर गिरी जो एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव एरिया में शुमार थे। इसलिए जांच और आगे बढ़ी, जिसमें रूस की KH-22 एंटी मिसाइल पर गहन छानबीन हुई। बावजूद इसके नीप्रो शहर पर हुए अटैक को लेकर विशेषज्ञ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके और तब से लेकर मौजूदा वक्त तक रूस अपनी घातक मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। रूस ने नीप्रो के अलावा ओडेसा, मिकोलेव, खेरसोन, मेलिटोपोल, ज़ेपोरिजिया, ज़ाइटोमिर और लवीव पर भी इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया। एक दावे के तहत रूस अब तक करीब 210 KH-22 मिसाइल की बारिश कर चुका है और सभी मिसाइल ने यूक्रेन के सटीक टारगेट को हिट करके भारी नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि जो समझ से बाहर था उसे एक उलझी हुई गुत्थी की तरह यूक्रेनी डिफेंस एक्सपर्ट और अमेरिकन जांचकर्ताओं ने अब सुलझा लिया है, जिसे यूक्रेनी फोर्स के अधिकारियों के हवाले से अमेरिकन मिलिट्री वॉच मैगजीन में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की KH-22 मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि लॉन्च से पहले KH-22 की ऊंचाई और फ्लाइट स्पीड डिटेक्ट हो सकती है, लेकिन उड़ान के दौरान लंबी दूरी तक उसकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम KH-22 को गिराने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो किसी को भी हैरान कर सकता है, क्योंकि सोवियत काल की एक मिसाइल को एडवांस्ड एयर डिफेंस का इंटरसेप्ट न कर पाना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन में ऐसा कोई हथियार ही नहीं है जो रूस की KH-22 को मार गिराए। अब सवाल यह है कि रूस की KH-22 मिसाइल इतनी ताकतवर कैसे बनी कि नए जमाने के डिफेंस सिस्टम भी उसे गिराने में नाकाम। क्या KH-22 मिसाइल रूस के लिए ऐसा हथियार साबित होने वाली है कि वो जंग के बीच नेटो और अमेरिका को घुटने पर ले आएगा? सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि रूस ने KH-22 का न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, बल्कि इस वक्त लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म Tu-22 M3, Tu-22K और Tu-95K-22 बॉम्बर्स में ये मिसाइल भारी संख्या में तैनात की गई है, जिससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि रूस के इरादे इसी मिसाइल से यूक्रेन का कोना कोना दहलाने का है। यही वजह है कि जंग के बीच KH-22 की क्षमता पर विश्लेषण शुरू है और अब तक जो खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाता है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने KH-22 एंटी शिप मिसाइल को अपग्रेड किया है और इस अपग्रेडेशन के लिए यूक्रेन में तैनात डिफेंस सिस्टम पर स्टडी हुई है। यानी KH-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम बन चुकी है। इसलिए यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम KH-22 को इंटरसेप्ट नहीं कर सके।
हालांकि इसका तोड़ भविष्य में यूक्रेन को मिलने वाले रणनीतिक हथियारों से निकाला जा सकता है। दावा यह है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मिलेंगे जो रूसी बॉम्बर्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी KH-22 की क्षमता को लेकर भविष्य चौंकाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि KH-22 के हमलों से यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हुए हैं, जो रूस के पास नई तकनीक होने का इशारा है। कहा जा रहा है कि रूस के जखीरे में ऐसे भी पुराने वेपन्स हैं जो मौजूदा दौर के डिफेंस सिस्टम की पकड़ से बहुत दूर है और रूस ने इन वेपन्स को जंग में उतारा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि रूस ने अब नई टेक्नोलॉजी के जरिए और भी हथियारों को KH-22 की तरह अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। दावा यहां तक है कि रूस के मॉडिफिकेशन में ऐसे हथियार भी शामिल हैं जो बिना विनाशकारी बारूद के भी यूक्रेन और यूरोप तक तबाही मचाने में सक्षम है। कुछ हथियारों की लिस्ट रूस से लीक रिपोर्ट में दर्ज है। इनमें ग्लाइडर बम, ओरलान 10 ड्रोन, Su-35 जेट और Tu-22 बॉम्बर शामिल हैं। हालांकि फेहरिस्त और भी बड़ी है, लेकिन जंग के बीच वक्त रूस के पास कम है, इसलिए माना जा रहा है कि ज्यादातर उन हथियारों को यूक्रेन में तैनात हो चुके और होने वाले डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए अपग्रेड किया जाएगा, जो सस्ते और हमले में ज्यादा असरदार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।